हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक कोट स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है हु इज़ मोर पावरफुल। हु इज़ यानी कि कौन है, मोर पावरफुल। पावरफुल कहते हैं ताकतवर या शक्तिशाली, तो कौन यानी कि ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस अ मैन एंड अ लायन वर वेरी गुड फ्रेंड्स। वंस यानी कि एक बार, अ मैन एक आदमी, एंड अ लायन और एक शेर, वर थे वेरी गुड फ्रेंड्स यानी कि बहुत ही अच्छे दोस्त। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक बार एक शेर और आदमी बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। द लायन लिव्ड इन द फॉरेस्ट नियर द मैन्स विलेज। द लायन यानी कि जो शेर था, लिव्ड वो रहता था, इन द फॉरेस्ट तो जंगल में, नियर यानी कि करीब, द मैन्स विलेज यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि का मतलब देता है। तो आदमी का जो विलेज यानी कि गांव था उसके करीब जंगल में वो शेर रहता था। वन डे एक दिन, दे डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना। तो उन्होंने यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो एक दिन दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू गो जाने का, टू द सिटी शहर। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे दे डिसाइडेड टू गो टू द सिटी, तो एक दिन उन्होंने शहर जाने का फैसला किया। सो इसलिए दे लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है रवाना होना, निकलना। तो वो निकल गए टू सी, देखने के लिए, द सिटी शहर को, यानी कि सो दे लेफ्ट टू सी द सिटी, तो वो शहर को देखने के लिए रवाना हो गए। ऑन द वे, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। दे स्टार्टेड, तो उन्होंने शुरू कर दिया। बोस्टिंग, बोस्टिंग का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना या डींगे मारना। तो उन्होंने शुरू कर दिया यानी कि डींगे मारना शुरू कर दिया। अबाउट देम सेल्व्स, तो खुद के बारे में उन्होंने डींगे मारना शुरू कर दिया। ईच सेड यानी कि हर एक ने कहा, डैट के, ही वॉज मोर पावरफुल देन द अदर। ही वॉज मोर पावरफुल यानी कि वो क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली है, देन अदर, दूसरे से। यानी कि जब वो रास्ते में थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिया खुद के बारे में। हर एक ने कहा कि वो दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली है। स्लोली, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, ऐसा ऐसा, देयर डिस्कशन, तो उनकी जो डिस्कशन है, डिस्कशन कहते हैं चर्चा को, तो उनकी जो चर्चा है, टर्न्ड, वो बदल गई इनटू एन आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट कहते हैं बहस को। तो ऐसा ऐसा उनकी जो चर्चा है वो बहस में बदल गई। दे केप्ट ऑन आर्ग्यूइंग, दे केप्ट ऑन, तो वो उन्होंने जारी रखा क्या, आर्गुइंग, आर्गुइंग का मतलब होता है बहस, तो उन्होंने बहस करना जारी रखा। एंड रीच्ड, और पहुंच गए, द सिटी स्क्वायर। सिटी स्क्वायर कहते हैं शहर के चौराहे को। तो वो शहर के चौराहे पर पहुंच गए। देयर, वहाँ, दे सॉ, उन्होंने देखा। सी का मतलब होता है देखना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, सॉ। तो उन्होंने देखा, आ स्टैचू, एक स्टैचू देखा यानी कि पुतले को देखा, ऑफ अ मैन, एक आदमी का, स्टैंडिंग यानी कि जो खड़ा था, विद हिज फीट, अपने पाँव के साथ, ऑन अ लायंस चेस्ट। तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है, तो जो कि काकी का मतलब देता है, तो चेस्ट कहते हैं छाती को। तो इसका क्या मतलब हुआ? देयर यानी कि वहाँ पे, द सॉ स्टैच्यू ऑफ अ मैन, तो उन्होंने एक आदमी का पुतला देखा, स्टैंडिंग, खड़ा होते यानी कि जो खड़ा था, विद हिज फीट ऑन लायन चेस्ट, तो शेर की छाती पर अपने पाँव यानी कि रखे हुए खड़ा था। द मैन पॉइंटेड टू द स्टैच्यू एंड सेड, द मैन यानी कि जो आदमी था, पॉइंटेड, पॉइंटेड का मतलब होता है इशारा करना। तो उसने इशारा किया टू द स्टैच्यू, स्टैच्यू की जानिब यानी कि उस पुतले की जानिब उसने इशारा किया। एंड सेड, और कहा, लुक, देखो, मैन इज़ मोर पावरफुल यानी कि जो आदमी है वो ज़्यादा ताकतवर है। बट द लायन सेड, लेकिन जो शेर था उसने कहा, यस, हाँ, यू कैन से सो ओनली बिकॉज दिस स्टैच्यू हैज़ बीन मेड बाई अ मैन। यू कैन से, तुम कह सकते हो, सो ऐसा, ओनली यानी कि तुम सिर्फ ऐसा कह सकते हो, बिकॉज क्योंकि, दिस स्टैच्यू, ये जो पुतला है, हैज़ बीन मेड, वो बनाया गया है, बाई अ मैन, एक आदमी के द्वारा।
तो जो शेर था उसने कहा कि तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि ये जो मुजस्मा है, ये जो पुतला है, वो एक आदमी के द्वारा बनाया गया है। इफ़ अ लायन हैड मेड इट, इफ़ अगर अ लायन हैड मेड इट, एक अगर शेर ने इसे बनाया होता, देन यू कुड ईज़िली सी रिवर्स पोजीशन, यू कुड सी ईज़िली सी, तो तुम आसानी से देख सकते थे रिवर्स पोजीशन। रिवर्स पोजीशन का मतलब होता है उल्ट हालत, उल्टी हालत। तो उल्टी हालत में तुम इसे देख सकते थे। डिपिक्टिंग, डिपिक्टिंग का मतलब होता है जो कि यानी कि दिखाती है क्या, द लायंस पावर, तो शेर की ताकत, कुव्वत। तो इसका दोबारा देखते हैं। इफ़ अ लायन हैड मेड इट देन यू कुड सी इजीली रिवर्स पोजीशन डिपिक्टिंग द लायंस पावर, अगर इसे शेर ने बनाया होता तो तुम इसे उल्टी हालत में देख सकते थे, जो कि शेर की पावर को दर्शाती है, शेर की पावर को दिखाता है। द मैन कुड नॉट से अ सिंगल वर्ड, द मैन यानी कि जो आदमी था, कुड नॉट से वो नहीं कह सका, अ सिंगल वर्ड एक यानी कि एक अल्फाज भी नहीं कह सका, आफ्टर हैरिंग यानी कि सुनने के बाद, द लायंस वर्ड, तो शेर के अल्फाज, यानी कि जो आदमी है वो सिंगल अल्फाज भी नहीं निकाल सका किसके बाद, जो शेर की अल्फाज सुनने के बाद। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।